स्टूडेंट्स, आइए आगे के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं। जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें किसी कारणवश जो है वो वीडियो बीच में बंद हो गया था। मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन समझा रहा था, ठीक है। तो मैं अपने इस वीडियो में थोड़े से लंबा वीडियो बनाऊंगा, मैं ये पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। और इसमें मल्टीप्लिकेशंस के जितने भी टाइप्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके जो मेथड्स हैं मल्टीप्लिकेशन के, चाहे 2 डिजिट से हों चाहे 3 डिजिट से हों, वो मैं सारी क्रियाएं इसमें जो है अपने वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप ये जो चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन का, उसमें हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद उस पर जितने भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में एक बात का ध्यान रखना, हमेशा माइंड खुला होना चाहिए, आपका बिल्कुल माइंड फ्रेश होना चाहिए कि आप जो भी सवाल करें उसे सबसे पहले पढ़ लें, समझे कि वो क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, उसके बाद ही उस सवाल को, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो आइए मल्टीप्लिकेशन में एक्सरसाइज नंबर 5.4 पे थे हम, जिसमें हम 10, अब जैसे इसमें मल्टीप्लाई बाई 100, 200, 900, 10, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर आ रहा है तो आप कैसे करोगे ये समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, अगर आपको याद होगा, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था उसमें किसी भी नंबर से, एक तो किसी भी नंबर में अगर ज़ीरो का मल्टीप्लाई करते हैं या ज़ीरो से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी, अगर कुछ भी, जैसे 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा। दूसरी बात, अगर मल्टीप्लाई करने वाले, आप जैसे मल्टीप्लिकेशन की साइन है केवल गुणा का चेन इसके बीच, नंबर्स के बीच में, और नंबर्स चाहे जितने भी ज़्यादा हों, अलग नंबर हो, सेम नंबर हो, ठीक है, मान लीजिए नहीं, तो इनके अगर स्थान को चेंज कर दिया जाए, इनके प्लेस को चेंज कर दें तो उसके प्रोडक्ट पर कोई भी अंतर नहीं आता है, ठीक है। मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब अगर इनके प्लेस को चेंज कर दिया जाए तो इनके प्रोडक्ट में कोई भी अंतर नहीं, गुणनफल जिसको कहते हैं हिंदी में, उसमें कोई अंतर, जैसे 5 2 × 10, 2 5 × 10, ठीक है। तो इस तरीके से इसके प्लेस को हम बदल भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 42 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 किया हमने, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था स्मॉलेस्ट नंबर का मैंने यूज़ इसलिए किया था कि स्मॉलेस्ट नंबर जब आप बनाते हो तो आप 1 और 0 इन्हीं का इस्तेमाल करते हो। जैसे 1 डिजिट का अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर मैं यहाँ पे बताऊँ तो क्या होगा, 1। 2 डिजिट्स का कितना होगा, 10। 3 डिजिट्स का 100। अब इसमें देखिए 1 और 00 इन्हीं से ये मिलकर नंबर्स बनते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने स्मॉलेस्ट नंबर का यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल सा आपको दिमाग में होना चाहिए कि जो जितने जीरो इसके आगे होंगे वो लग जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए 42 मल्टीप्लाई बाई 1 है, स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इसके आगे कोई ज़ीरो है नहीं है, तो ये 42 है, ठीक है। अगर 42 है, स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का है, इसके आगे एक ज़ीरो है, हम इसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे, ये इसका प्रोडक्ट है 42 मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट का और इसके आगे कितने ज़ीरो हैं, 1 के आगे 2, तो हम इसके आगे लगा देंगे 00। जो नंबर है उसके आगे उतने जीरो लगा देंगे, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है। चाहे 100, 1000, 10,000, लाख जितने भी हों। अब 53 है, 53 में अगर मान लीजिए 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 क्या है, 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर इसमें कहते हैं 30, खाली हमको 53 के आगे लगा देना है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना नहीं, एक के नीचे एक जो है, जैसे आपने 42 लगा और 100 कर दिया और लगे मल्टीप्लाई करने, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सीधे आप इसमें लिख सकते हो, ये सही है। लेकिन कभी भी गलती ये मत करिएगा कि अब से मान लो 20 है और उसमें लिख दिया यहाँ पे 20, ठीक है। तो याद रखिए ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है कि इसके आगे 200 कर दिया और आपका सवाल सही हो गया। ये 10 नहीं है, 20 है, यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है 2 डिजिट्स का, ठीक है। तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि क्या, कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे। तो अब इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। पहला, 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट कितना आएगा, 0।
प्लेस अगर बदल देते हैं डिजिट्स के, तो वो क्या कहते हैं, जो अगर मान लीजिए 5 मल्टीप्लाई बाई 2 है और 2 को मैंने 5 की जगह कर दिया, 5 को मैंने 2 की जगह कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इसके जो है प्रोडक्ट्स में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर किसी स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उतने जीरो जो है इसके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, और ये प्रोडक्ट आपका ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इतना आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब सपोज करो कि जैसे आपको मैंने बताया था 20 मल्टीप्लाई बाई 20, अगर इसे करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं, ठीक है, तो ये 20 होता है, इसको भी लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो 2 2 ज़ा 4 और 10 10 ज़ा 100, अब ये हो गया 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसमें जो है 4 और के आगे 2 जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा 400। तो हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट यहीं पे कर दिया। जैसे सपोज करो हमें 53 मल्टीप्लाई बाई मान लीजिए 90 दिया हुआ है, ठीक है, 90 दिया हुआ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 53 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 9 जा 90 या 9 10 जा 90, तो इसकी 90 की जगह पे हम 9 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसे कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 53 में 9 से, 9 3 जा 27, कैरी हुआ 2, 9 5 जा 45, 45 और 2 47, ठीक है। अब ये आ गया 477 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसका एक ज़ीरो यहाँ पे आपका बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। आपको ये ज़ीरो, या अगर आप जैसे यहाँ पे सिर्फ 9 का मल्टीप्लाई कर दें और इस जीरो को आप लिख दें तो भी आपका सवाल सही होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर स्मॉलेस्ट नंबर है उसके जीरो को हम दी गई संख्या के आगे बढ़ा दें तो हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही निकलता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर्स हैं, डिजिट छोड़िए, 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे 51 है मल्टीप्लाई बाई 12 है मल्टीप्लाई बाई 30 है, तब आप क्या करोगे, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है। अब इसमें देखिए 30 में 10 ये आता है, 10 10 3 जा 30। अब अगर आपने मल्टीप्लिकेशन कई बार करेंगे ना, आपको फिर दो ये मन में ही आप एक ज़ीरो कहाँ बढ़ाना है आपको समझ में आ जाएगा। इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये 10 है स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे 3 जीरो और इसके आगे ये वाला जीरो बढ़ जाएगा 300, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये एक आसान तरीका है जिससे आप कर सकते हो। अब बताते हैं हम आपको अगर 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। सपोज करिए आपको दिया गया 47 मल्टीप्लाई बाई 58, ठीक है, क्या आएगा ये आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए 47 और 58 को यहाँ रख दिए, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखाते हैं। अब 8 के टेबल 7 बार आप पढ़िए, क्या आएगा, 8 7 जार 56, 56 का यहाँ 6 होगा, कैरी कितना होगा 5, 8 4 जा 32, 32 और 5 37। ये जब 1 प्लेस से हमने इस पर 47 में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब 10 प्लेस से करने जा रहे हैं, जब 10 प्लेस से करेंगे ना तो जो रिजल्ट आएगा, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 प्लेस से, ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ठीक है। तो 5 7 जार 35, हम 10 प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें ऊपर वाले संख्या में 10 प्लेस से, तो यहाँ पे 10 प्लेस से हम चालू करेंगे, 5 7 जार 35, कैरी कितना हुआ 3, 5 4 जा 20, 20 और 3 कितना हुआ 23। अब जो 23 आया ना, अब यहाँ पे 5 4 जा, अब ये 100 प्लेस पे आ रहा था, हमने 10 से किया चालू किया तो 10 100 और उसके बाद ये 1000 प्लेस पे आ गया,
ठीक है। तो जो हमारा प्लेस बता 23 आया ना, ये जब 100 पे आया तो ऑब्वियसली ये जो है 1000 प्लेस पे होगा। तो ये अब इसके नीचे हम 0 मान लेते हैं, और जहाँ जिसके ऊपर कोई अंक नहीं उसके ऊपर भी 0। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस में ये रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताने के लिए मिले थे कि जहाँ पे कोई अंक ना हो वहाँ पे 0 रख देते हैं। अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है। 6 और 0 को ऐड करेंगे क्या आएगा 6, 7 और 5 को ऐड करेंगे क्या आएगा 12, कैरी कितना होगा 1, 3 और 1 4, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, कैरी कुछ नहीं होगा 0, 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। ये आपका आ गया 47 मल्टीप्लाई बाई 58 का प्रोडक्ट। तो इस यहाँ पे आप लिख सकते हो 2726, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको सपोज करो 47 मल्टीप्लाई बाई 112 ऐसा कोई नंबर दिया है, अब ये 3 डिजिट्स का नंबर है, ठीक है। अगर 47 में मैं चाहूँ तो 112 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने बताया ना कि अगर प्लेस बदल दी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 112 और मल्टीप्लाई बाई 47 ऐसे करके इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं 47, चलिए यहाँ पे एक डिजिट्स और बढ़ा ही देते हैं, 147 कर देते हैं, ठीक है। अब तो सही है, 147 और 112 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जिस प्लेस के डिजिट से आप मल्टीप्लाई करते हो उसी प्लेस से लिखना स्टार्ट भी शुरू करते हो। जैसे यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, 14 का 4 कैरी हुआ 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 1 7 जा, अब यहाँ आ रहा है, ये कौन से प्लेस पे है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है। अब ये 10 प्लेस से स्टार्ट हुआ, तो इसके 10 प्लेस से यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 7 ज़ा 7, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। अब यहाँ से, अब ये 100 प्लेस पे है, तो 1 10 100 अब इसके नीचे से चालू होगा। अगर यहाँ कोई अंक नहीं है तो भी यहाँ 0 मान के इसके नीचे से ही चालू होगा। अगर मान लो 94 ही होता और हम 100 प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे होते, तो यहाँ से ना करके हम इसके आगे नीचे 100 प्लेस पे 0 मानते, उसके नीचे से हम स्टार्ट करते, ठीक है। तो जिस प्लेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी के नीचे से स्टार्ट करेंगे। 100 प्लेस का है तो 1 7 ज़ा 7, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। अब ये इसके नीचे कोई अंक नहीं तो हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें भी 0 मान लेते हैं, यहाँ 0, ये 0, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस में आपको ये रखना है कि इसके नीचे आप 0 मान के आप ऐड करते हो। 4 + 0 क्या आएगा 4, से 9 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 16, 16 में 0 तो 6, लेकिन ये 16 है, 10 प्लेस पे 1 है, ये 1 कैरी होगा नेक्स्ट प्लेस के लिए। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 14, फिर कैरी हुआ 1, 1 और 1 2, और 2 और 4 6, अब कोई कैरी नहीं हो क्योंकि 6 सिंगल डिजिट है, कैरी कुछ नहीं होगा 0 होगा, तो 0 0 0 और उसमें ऐड करेंगे 1 तो कितना आएगा 1। ये आपका आ गया प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका 1 6 4 6 4, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर 4 डिजिट्स का, 5 डिजिट्स का, 10 डिजिट्स का, कितने भी आप अगर प्रोडक्ट निकालोगे, आपका फॉर्मूला जो होगा यही होगा कि जिस प्लेस से आप स्टार्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन, देखो ऊपर वाली संख्या के यहाँ तीनों अंक है, तीनों से हम गुणा कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो कहते हैं अंकों को रखने का जो मेथड है वो आपको समझना है। जैसे 1 प्लेस से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने यहाँ से चालू किया, ठीक है। 1 प्लेस तो आप कहीं स्टार्ट करोगे यहाँ इसी के नीचे से, ठीक है। अब 10 प्लेस से ये स्टार्ट करो तो इसके नीचे से स्टार्ट किया, 100 प्लेस है तो 100 प्लेस के नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमारा प्रोडक्ट सबसे पहले जब हम लेफ्ट राइट मोस्ट जो डिजिट है उससे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो भी अंक आ रहा है उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है। देखो ध्यान से, 1 प्लेस पे था ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, और जो 100 प्लेस पे था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। या यूँ कह लीजिए 1 10 100, ये आप मान के चलिए 1 प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 10 को 10 प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 100 को 100, 1000 को 1000, 10,000, जैसा भी आपके अंक बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे 17 का 8 मैं इसमें दिखा रहा हूँ, कुछ मतलब सारे प्रॉब्लम्स आप नहीं बताऊंगा, कुछ इसमें से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, कुछ आप लोग करिएगा। जैसे मैं 10 प्रॉब्लम के लिए 28 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है, 21 मल्टीप्लाई बाई 40। अब इसको क्या लिख सकते हैं 21
इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं। 4 के टेबल, अब यहाँ पे 21 में 4 का आराम से गुणा कर सकते हो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आगे 84 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसमें क्या होगा देखिए, 10 है, 840, आगे आंसर। एक लाइन के सवाल है। अगर आपको 32 में 20 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 32 में 20 का मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखेंगे इसको, 32 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया। अब यहीं से आप कर सकते हो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसके आगे एक ज़ीरो बढ़ गया, हो गया 640। ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और स्मॉलेस्ट नंबर का एक जो जितने जीरो होते हैं उसके आगे बढ़ा देते हैं। अब इसके आगे एक ज़ीरो बढ़ा दिया तो 640 हो गया। ठीक है, तो ये आप सारे सवाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो को। ठीक है, अब इसमें देखिए 100 है। अब 100 से कैसे मल्टीप्लाई करें, जैसे अब मैं 14 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ पे क्या है 18 मल्टीप्लाई बाई 500। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 18 5 मल्टीप्लाई बाई 100। 500 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 500 आएगा। ठीक है, अब 18 5 ज़ा, आपने अगर टेबल याद कर लिया होगा तो 18 5 ज़ा 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और ऊपर जो कैरी होगा 4 9 90 हो गया। 90 मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये 100 है, ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो इसके आगे 2 0 है, तो 90 के आगे आप 2 0 लगा दीजिए, हो गया 9000। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18 क्या है, 11 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 यही है ना। आइए इसको करते हैं सॉल्व। 11 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये जो आपका है ये क्या होगा 10 6 जा 60, ये वाला हो जाएगा 60। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाई 10। अब हम 6 से 11 में गुणा करते हैं तो 11 6 जा 66 और 10 का 10 में गुणा कर देते तो ये 100 हो जाता है। ठीक है, अब ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर है 66। अब इसके 2, इसके आगे कितने जीरो हैं 2, 66 में हमने 2 जीरो बढ़ा दिए, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और सारे मतलब प्रॉब्लम्स में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप कर सकते हो, करने की कोशिश करें। इस वीडियो में जो भी आप प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। अब 28 में मान लीजिए 300 का एक और कर देते हैं सॉल्व। 28 मल्टीप्लाई बाई 300। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 28 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 100 में 3 का गुणा करेंगे तो यही आता है 300। ठीक है, तो इसकी जगह हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। अब 28 में 3 का गुणा किया, 3 8 जा 24, कैरी हुआ 2, 3 2 जा 6 और 6 और 2 8, 84 हो गया। अब 84 हो गया और ये इसको ले सकते हैं 84 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 100 क्या है 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर, इसके आगे कितने जीरो हैं 2, तो 84 के आगे हमने 2 जीरो बढ़ा दिए। अब ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल 3 लाइन में आपको मैंने सवाल साफ साफ करके दिखा दिया। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो और पूरे नंबर अपने पेपर में हासिल कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 5.5, जिसको मैंने इसमें 3 सवाल कर चुका हूँ हल। आप भी करिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, सेम टू सारे सवाल एक ही मेथड से यहाँ सॉल्व होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी सवाल आप उसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको उसको सॉल्व करके बता सकता हूँ। ठीक है, इसमें आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.6। इसमें भी पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए 60 मल्टीप्लाई बाई 25 है। अब जैसे मैंने पहले अपने जितने भी सवाल किए उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया है कैसे आप करोगे। 60 है मल्टीप्लाई बाई 25, तो इसको 60 को क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 10 और 25 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब 25 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 जा 30, कैरी कितना हुआ 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, हो गया 100। तो यहाँ पे आगे आपका प्रोडक्ट क्या है 150। यहाँ पे आपने लिखा इसकी जगह पे आपका आ गया 150
और ये आपका रह गया मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसमें क्या है, ये 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 150 और इसका एक 0 बढ़ गया, अब आ गया ये 1500। ठीक है, तो ये 1005 ऑप्शन बी सही है। अब ये है कि 585 में आपको 16 का गुणा करना है। ठीक है, 585 में कितने गुणा करना है, 16 का। तो आपको मैंने बताया था 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ कर सकते हो आराम से। 16 है, अब मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। 6 5 ज़र 30, कितना हुआ कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 51 कैरी हुआ 5, 6 5 जा 30 और 5 35। ठीक है, 10 प्लस से स्टार्ट होगा, ठीक इसी के नीचे से स्टार्ट करेंगे। 1 5 ज़र 5, ठीक है, 1 8 ज़र 8, 1 5 ज़र 5। ओके, सिंपल था ये। 0 5 और 1 ऐड करेंगे 6, 8 और 5 13, 5 3 8 और 1 9, तो 9360, 9360 ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 370 बाई 25 और 25 370 में 25 से गुणा करने पर प्रोडक्ट क्या आएगा, इसे आप करिएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ, ये भी आप कर लीजिएगा क्योंकि इसमें 198 से 35 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वेन 2002 इज मल्टीप्लाई बाई 45, 2002 में अगर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे सारे मल्टीप्लिकेशन के ही सवाल आपको जो है दिए, 2 डिजिट्स के और ये 3 डिजिट्स के। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने आप पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल में बताया था। इसमें से मैं एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा हूँ। जो सेकंड नंबर का है उसमें से मैं ये ले लेता हूँ, प्रॉब्लम नंबर 12, 69 मल्टीप्लाई बाई 91, 69 मल्टीप्लाई बाई 91। ठीक है, अब इसमें देखें 1 9 ज़ा 9, 1 6 ज़ा 6। ठीक है, अब 9 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस से, तो इसके ठीक नीचे लिखना है 9 9 ज़ा 81 का 1 कैरी हुआ 8, 9 6 ज़ा 9 6 ज़र कितना हुआ 54, 54 और 8 54 में 8 जोड़ें कितना आएगा, 54 में आपको 8 जोड़ना है 62। अब ये जो 62 यहाँ लिखना और साफ साफ लिखिएगा। ठीक है, जिससे जो किसी भी डिजिट्स के आगे पीछे होने की संभावना ना रहे। 9 9 1 सॉरी 81, तो आपको 81 ये 10 प्लस से चालू हुआ 1, इसके पहले कोई नंबर नहीं है। 9 6 54 और 8 जोड़ा 62। अब तो ये नहीं है कि इसके आगे कोई नंबर नहीं, तो यहाँ हम डिजिट्स को 1 10 100 1000 प्लस पे रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये 10 प्लस से स्टार्ट हुआ था, 100 1000 पे पहुँच गया। ठीक है, तो हम जहाँ पे कोई अंक नहीं वहाँ 0 मान लेते हैं। अब 9 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9, 6 और 1 को ऐड करेंगे 7, 2 0 को ऐड करेंगे 2, 6 और 0 को ऐड करेंगे 6, तो 6279 ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसका क्या आया 6279। अब इसमें से भी एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 12 नंबर 239 में 31 से गुणा करके, 239 में 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 9 ज़ार 9, 1 3 ज़ार 3, 1 2 ज़ार 2, 10 प्लस से स्टार्ट करेंगे, 10 के यहाँ से लिखेंगे 3 9 ज़ार 27, 77 का 7 और कैरी हुआ 2, 3 3 ज़ार 9 और जो कैरी हुआ है 9 और 2 11, अब कैरी हुआ 1, 3 2 ज़ार 6, 6 में 1 जोड़ें कितना आएगा 7। ठीक है, 9 यहाँ 0 और 0 है। ठीक है, 9 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और कैरी जो किया यहाँ से 7 और 3 10 है ना, 10 का 0 कैरी हुआ 1, तो 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, अब कुछ कैरी नहीं हुआ, यहाँ 7 और 0 जोड़ेंगे 7, तो 7409 इसका ये प्रोडक्ट होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है ये, करिएगा इसको। अब आते हैं नेक्स्ट पे 5.7। अब इसमें देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डिफरेंट हैं और इसके साथ साथ जो पीछे आपने मल्टीप्लिकेशन किया है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो अब इस कैसे करेंगे, इफ़ द प्राइस ऑफ अ टेबल इज़ 1250
इफ द प्राइस ऑफ अ टेबल इज 1250, द प्राइस ऑफ 8 सच टेबल इज, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, आपके पास कितने टेबल हैं, पहले तो आपके पास एक टेबल, ओके, इसकी कीमत, इसको कितने में आप खरीदोगे, आपको ये कह रहा है 1250, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि आपके जो 8 टेबल्स ऐसे ही बना लो, ठीक है, आपके पास 8 टेबल्स हैं, 4 5 6 7 8, ओके। अब ये तो है नहीं कि आपके पास 8 टेबल्स है तो इसकी कीमत 150 है तो इसकी 300 हो जाएगी, 7, ऐसा तो कुछ है नहीं। सभी टेबल के प्राइस क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब ये भी 1250, ये भी 1250, ये भी 1250, मतलब 8 टेबल्स हैं, 8 टेबल्स के प्राइस सेम है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ टेबल इज़ 1250, यदि एक मेज की कीमत 1250 रुपये है तो द प्राइस ऑफ 8 सच टेबल्स, इस जो अगर हम ऐसे ही 8 टेबल खरीदें या 8 मेज खरीदें तो हमें कितना पे करना होगा। तो जाहिर सी बात है एक की कीमत इतनी है, तो अब इसको अगर हम ऐड कर दें सबको, प्लस प्लस प्लस, इसको 8 टाइम्स ऐड कर दें तो हमें 8 टेबल्स की प्राइस पता चल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम 8 बार या तो ऐड करें या हम दिए गए मूल्य में 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो सेम आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 125 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8, ये जो 10 है ना यहाँ पे 0, ये इसमें लग सकता है। अब 125 में आप 8 का गुणा कर दो, 8 5 ज़ा 40, कैरी हुआ 4, 8 2 ज़ा 16, 16 4 20, 20 का 0 यहाँ पे आया, कैरी हुआ 4 2 सॉरी, 8 1 ज़ा 8 और 8 और 10 सॉरी 8 और 2 10, 1000 हो गया, यहाँ पे लिख दिया हमने। इन दोनों का गुणा करके आया 1000, ये मल्टीप्लाई बाई 10 है तो इसका 0 इसमें ऐड आगे जुड़ जाएगा, ये 3 0 इसके और 1 0 इसका, ये हो गया आपका आंसर। कितना, ये 8 टेबल जो है इनकी टोटल प्राइस कितनी होगी, 10,000, 1 10 100 1000 10,000, इसकी कीमत कितनी होगी टोटल 10,000। तो जो 8 टेबल्स हम खरीदेंगे वो कितने में खरीदेंगे, 10,000 में, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन्स 195 बॉल्स, एक बॉक्स है, एक संदूक है जिसमें कितने बॉल्स हैं, 195, द नंबर ऑफ बॉल्स कंटेन इन 50 सच बॉक्सेस इज, तो अगर ऐसे ही 50 बॉक्सेस हैं तो उसमें कितनी बॉल होगी, सेम टू सेम यही है जैसे मैंने ऊपर बताया था, एक बॉक्स में आपको बोल रहे हैं कि 195 बॉल्स हैं, तो आप जो है जो 50 ऐसी बॉक्सेस हैं तो सब में 195 हैं, और सारे बॉल्स जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो 50 बॉक्स हैं उनमें टोटल कितने बॉल्स हैं, और 50 टाइम्स इसको जोड़ने से अच्छा है कि आप 195 मल्टीप्लाई बाई 50 कर दीजिए तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। अब 195 इसको क्या लिख सकते हैं, 195 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, इजी हो गया। 195 में आप 5 से गुणा कर दो तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 9 ज़ा 45, 45 और जो कैरी होगा यहाँ से तो वो जुड़ जाएगा 47, यहाँ कैरी हुआ 4, 5 1 ज़ा 5, 5 और 4 9, ठीक है, तो कितना आया 975 और ये मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पे 975 और ये 10 का 0 यहाँ पे जुड़ जाएगा, इतने बॉल्स हैं, ठीक है ना, 9750। डी ऑप्शन आपका सही है। इफ़ वन बस है 6 व्हील्स, एक बस में 6 पहिए हैं तो 15,000 सच बस है। अब ये कह रहा है एक बस में 6 व्हील्स हैं, 6 पहिए हैं, ठीक है, तो अगर 15,000 ऐसी ही बसें हैं, मतलब प्रत्येक बस में 6 पहिए हैं और ऐसे 15,000 बसें हैं तो उनमें कितने व्हील्स होंगे, ठीक है। तो व्हील्स इन वन बस, एक बस में कितने 6, तो व्हील्स इन 15,000 बसेस हैव, कितना हो जाएगा, अब
6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 15,000 बार आप 15,000 बार प्लस करो, लिखे यहाँ लिखोगे तो आप सोच लो पूरी किताब कॉपी बन जाएगी। तो हम कहते हैं ना, जिस नंबर को जितनी बार जोड़ते हैं उसी नंबर उनसे काउंट, अगर काउंट करके उससे दिए गए नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रिजल्ट आता है। तो 6 को 15,000 बार ऐड करने की बजाय हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 से, ठीक है, सेम ऐड आ जाएगा। अब 15,000 को क्या लिख सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, ये 6 हो गया। अब 15 6 और 6 का गुणा कर लीजिए, 6 5 ज़ा 30, कैरी हुआ 3, 6 1 ज़ा 6 और 6 और 3 9, ये हो गया 90, ठीक है। अब इसमें 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला। इसमें क्या है, अब ये 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसके आगे कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो इसके आगे भी आप 3 जीरो बढ़ा देंगे। इतने व्हील्स जो हैं आपके 15,000 बसेस में इतनी व्हील्स होंगी, 90,000। अब इसमें देखें, ये 90,000 आपकी व्हील्स निकली, ठीक है। ये नंबर ऑफ व्हील्स है, और इसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। इफ़ वन बस है 6 व्हील्स तो 15,000 सच बसेस हैव, 15,000 सच बसेस है। अब यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 90 गलत, नन दिया हुआ है, नन, इसके अंदर कोई नंबर नहीं आ रहा आपका। देखिए हमारा 90,000 निकला है ना, और इसमें देखिए 9,000 है ही नहीं, कोई 90,000 है नहीं, 9,000 ही है। तो ये तो है, नन पे आपको क्लिक करिएगा, इस पर मत क्लिक कर दीजिएगा भूल से, ठीक है। ये 9,000 है और आपका यहाँ पे 90,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे नन पे आपको क्लिक करना है, नन यानी कोई नहीं, इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट जो आपका आया वो 90,000 व्हील्स। भूल से भी, गलती से भी 9,000 पे मत कर दीजिएगा, एक बार चेक जरूर करिएगा। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा दिमाग लगा के सॉल्व करिएगा, वरना गलती तुरंत हो जाएगी आपसे। अब ये देखिए, इफ़ वन फैन हैज़ 3 ब्लेड्स, यदि एक फैन के पास, एक फैन में 3 ब्लेड्स हैं, 3 ब्लेड्स यानी 3 पंखों वाला एक फैन है, तो 1250 सच फैंस हैव, सेम टू सेम वैसे ही जैसे व्हील्स वाले हैं वैसे ही एक बस में जैसे 6 व्हील्स थी, तो यहाँ 3 व्हील्स हैं, 1250 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। वन अ हाउस हैज़ 12 रूम्स, एक घर में 12 कमरे हैं। द नंबर्स ऑफ रूम्स इन 235 सच हाउसेस, सेम टू सेम है वो भी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड नंबर पे जो प्रॉब्लम है, अ मैन हैड पुट हिज मनी इन 25 पर्सेस, एक आदमी ने मनी जो अपना पैसा है वो कितने 25 पर्स में रखा है, 25 पर्स हैं उसमें, और उसमें उसने अपने पैसे को रखा है, ये नहीं पता है कि उसमें कितने पैसे हैं, ठीक है। ईच पर्स कंटेन, अब यहाँ आपको बता रहा है ईच पर्स कंटेंड,